टू बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की में आपका स्वागत है फ्रेंड। और आज हम लेकर आए हैं जैसे सीजीएल के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 19 और इसमें हम 150 प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड सम्मान ज्ञान के 40 प्रश्न से फ्रेंड। तो पहला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन कब किया गया था फ्रेंड। तो अखिल भारतीय खड़िया महासभा का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था फ्रेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1934 से 1935 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्वनाथ सहदेव जो थे झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक थे फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार किसने किया। तो बहावी जो आंदोलन का प्रसार जिसने किया था वो थे ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा फ्रेंड सी हो जाएगा, मुबारक हुसैन ने बहावी आंदोलन प्रसार किया था झारखंड में। नेक्स्ट देखेंगे, 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किसने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया था फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है किया था। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया था फ्रेंड। तो झारखंड पार्टी ने 1952 में विधान सभा में जो है चुनाव में भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, जात गाना के समय कौन सा वाद्य झारखंड में बजाया जाता है फ्रेंड। जात गाना के समय में जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो है आपका ढोल फ्रेंड। ऑप्शन बी से सही आंसर हो जाएगा। पखवाज वंदन के कलाकार हैं, तो पखवाज वादन का जो कलाकार है फ्रेंड वो है आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। श्रवण कुमार और प्रीति सिन्हा दोनों जो है पखवाज वादन के कलाकार है फ्रेंड। तो ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। मुंडारी कविता संग्रह हिसिर के लेखक कवि है, तो इसका जो कवि है फ्रेंड राम दयाल मुंडा है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। रेलवे स्टेडियम झारखंड के किस ज़िले में स्थित है फ्रेंड। तो रेलवे स्टेडियम झारखंड के जो रांची ज़िले में स्थित है, ऑप्शन ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के स्पोर्ट स्टार किन किन खेलों विश्व प्रसिद्धि हासिल की है फ्रेंड। तो आपको पता होगा क्रिकेट में और तीरंदाजी में और एथलीट में, ये तीनों में हमारे झारखंड का जो है विश्व स्तर पर जो है प्रदर्शन किया गया और इसमें से गोल्ड भी जीता गया था फ्रेंड। तो इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड में कुंडपा क्रम के चट्टानों का ना पाया जाना यह सिद्ध करता है कि यह क्षेत्र हमेशा समुद्र तल से जो है फ्रेंड ऊपर है, इसलिए यहाँ पे जो है कुंडपा नामक क्रम के चट्टान पाए नहीं जाते हैं। राजमहल ट्रैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, राजमहल ट्रैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संथाल परगना के क्षेत्र में जुरासिक काल में लावा जो है फ्रेंड, इसका जो सही आंसर होगा, एक सेकंड में आपको मतलब क्वेश्चन जो है पूरा थोड़ा सा कट गया है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। हम आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो लावा प्रवाह है फ्रेंड, लावा प्रवाह के कारण राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। तो लावा जो है प्रवाह के कारण जो राजमहल ट्रैप का जो निर्माण हुआ है, इस ट्रैप झारखंड के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है फ्रेंड। इस ट्रैप की औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही है।
फाल्गु नदी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस नदी का उद्गम जो है छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से है। इसका मुहाना सोन नदी में है फ्रेंड। इसकी सहायक नदी निरंजना व मोहना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं किस नदी का उद्गम स्रोत दुधवा पहाड़ी से है फ्रेंड। तो दुधवा पहाड़ी से जो उद्गम हुआ है वो ब्राह्मणी नदी का हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कांति जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जलप्रपात चंदवा कुंडू मार्ग पर सेना गांव से मतलब कि किलोमीटर की दूरी पर है स्थित है फ्रेंड। यह जलप्रपात लोगों के लिए अच्छा पिकनिक स्पॉट बन गया है मतलब बना हुआ है। तो ये जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। ये दोनों सही बात किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। सूची 1 में आपका गरम जल कुंड है और सूची 2 में आपका अवस्थित जिला जो दिया गया है। तो गरम कुंड जो तेतलिया है फ्रेंड वो कहाँ है, धनबाद में है। शिवपुर सोता जो है वो कहाँ है, पाकुड़ में है। ताता पानी जो है फ्रेंड आपका लातेहार में है। रानी बहल जो है आपका दुमका में है। तो इस तरह से जिसमें सीक्वेंस दिया गया होगा तो 1 का जो बी है और बी 2 का जो दिया गया है ए है और 3 का जो दिया गया है सी है। तो इसका ऑप्शन जो है ए जो सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से किस विक्षोभ में सामयिक व्यवधान के कारण झारखंड शीत ऋतु में कभी कभार वर्षा होती है। तो कभी कभार जो है शीत ऋतु में किसके कारण होती है फ्रेंड, तो उत्तर जो है पश्चिमी के विक्षोभ के कारण जो है फ्रेंड वर्षा होती है। तो ऑप्शन सी से सही आंसर है। झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेषों से बनी है, तो इसकी इसलिए कम उपजाऊ होती है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड जो बनी हुई है जो मिट्टी है इसका किसके कारण होता है फ्रेंड, तो ये जो है ऑप्शन नंबर जिसका सही हो जाएगा आपको सी, लाल मिट्टी के कारण जो होता है फ्रेंड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। झारखंड में मृदा अपरदन के लिए कौन से कारण जिम्मेदार है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए फ्रेंड। तो कौन सा कारण जो है झारखंड में जो है वन विनाश, फसल विविधीकरण का अभाव, कृषि के गलत तरीके से उपयोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र बराकर नदी बेसिन कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है फ्रेंड, तो बराकर नदी बेसिन जो है कोयला क्षेत्र के अंतर्गत जो नहीं आता है वो है आपका लोहरदग्गा जो है बेसिन न कोयला मतलब कि ये बराकर नदी बेसिन के कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इल्मेनाइट झारखंड में कहाँ पाया जाता है फ्रेंड, तो इल्मेनाइट जो आपका पाया जाता है गिरिडीह में पाया जाता है और ये आपका रांची में पाया जाता है और कोडरमा में भी पाया जाता है फ्रेंड। तो इसका आंसर इसमें दिया गया है गिरिडीह, तो गिरिडीह इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहाँ प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान था फ्रेंड, तो प्लास्टिक पार्क जो बनाया जा रहा है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है फ्रेंड, तो ये जो है बनाया गया है कोडरमा में। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे राज्य सरकार ने कब झारखंड फिल्म नीति का निर्माण किया है, तो इसका जो सही हो जाएगा आंसर 2015 में जो है झारखंड सरकार ने फिल्म नीति का जो है किया था। झारखंड का घाटशिला नामक स्थान किस खनिज संसाधन हेतु प्रख्यात है फ्रेंड, तो झारखंड जो घाटशिला वो जो प्रख्यात है वो तांबा के लिए है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट देखेंगे बोकारो स्टील को कोकिंग कोल की प्राप्ति निम्न में से किस स्थान से होती है फ्रेंड, तो बोकारो को जो कोकिंग कोल की जो प्राप्ति होती है वो होती है कहाँ से फ्रेंड, तो ये होती है झरिया से। ऑप्शन जो है इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन फ्रेंड झारखंड की निम्न में से किस एक कंपनी का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है फ्रेंड,
तो झारखंड की निम्न में से कि एक कंपनी का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है फ्रेंड, तो वो है आपका बोकारो इस्पात लिमिटेड। ऑप्शन बी जो सही आंसर है। ग्राम कचहरी अधिकतम कितने माह के कारावास की सज़ा सुना सकता है? तो फ्रेंड 6 महीने तक जो है ग्राम की कचहरी द्वारा जो सज़ा का प्रावधान कर सकता है फ्रेंड, तो 6 महीने का जो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट कहाँ स्थापित है फ्रेंड? तो जिंदल और स्टील एंड पावर प्लांट जो है आपका स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है रामगढ़ में, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सम्मिलित कीजिए। तो इसमें आपको मिलान करना है फ्रेंड, कौन सा कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो इसको हम मिला लेते हैं। टिन प्लेट जो है जमशेदपुर में ही है, सीसीएल जो है रांची में है, बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल्स ये जो है पलामू में है, इलेक्ट्रो स्टील जो है ये आपका बोकारो में। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी के परिसर में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, HEC सी आंसर है इसका सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रांची के हटिया नामक स्थान पर हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। इंडिया एक्सप्लोसिव फैक्ट्री गोमिया नामक स्थान पर स्थित है फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोनों जो है फ्रेंड सही है। नेक्स्ट देखते हैं, आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड के कितने परिवार को लाभ दिया जाएगा फ्रेंड? तो इसमें जो है 57 मतलब लाख लोगों को जो है इसमें लाभ मिलेगा। कौन से में? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत 57 लाख जो है झारखंड परिवारों को लाभ मिलेगा फ्रेंड। झारखंड बालिका आवासीय योजना के तहत निम्न में से किस वर्ग की बालिकाओं हेतु 75% आरक्षण निर्धारित किया गया है फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक ये सभी के लिए हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका डी सही आंसर है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है फ्रेंड? तो इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के तहत कितना राशि दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 6,000 रुपये जो है दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में विधानसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है फ्रेंड? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 170 के तहत जो है विधानसभा झारखंड में जो है प्रावधान किया गया था। और यहाँ झारखंड में जो विधानसभा जो सीट है फ्रेंड वो है 81 है। तो नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में किस जलप्रपात को सर्वश्रेष्ठ जलप्रपात का पुरस्कार दिया गया है? तो ये है फ्रेंड हुंड्रू जलप्रपात जो कि रांची में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है फ्रेंड? तो ये जो है फिल्म का नाम जो है नाची से बाची, ये जो है ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा आंसर। राज्य में किस स्थान पर मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है फ्रेंड? तो ये जो है फ्रेंड ऑप्शन सी हो जाएगा, गेतलू सूद में जो है इसका सही आंसर है। गेतल सूद है फ्रेंड। पूर्ण रूप से वाईफाई बनाने वाला झारखंड का पहला गांव कौन सा है फ्रेंड? तो ये है फ्रेंड ऑप्शन डी नगड़ी है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई। यह लातेहार जिले में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड ये तीनों जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये इसमें बताना था कि कौन सा सही है, तो ये जो है तीनों दिया गया है, सही दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग समान अध्ययन के 30 प्रश्न देखेंगे। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है। तो कंचनजंगा कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा।
और ये जो है फ्रेंड विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के निर्माण के संबंध में एल नीनो मतलब पूछा गया है क्या है फ्रेंड। तो ये जो है एक असाधारणता ताप महासागरीय धारा है एल नीनो। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया था। तो माला नहर तंत्र को प्रस्तावित कब किसने किया था फ्रेंड। तो ये जो किया गया था दिनेश जे दस्तूर ने किया था फ्रेंड। ऑप्शन बी से सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग जो है फ्रेंड वो कौन सा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हथकरघा उद्योग जो है इसका सही आंसर है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चलवासी जनजाति क्षेत्र एक तरफ दिया गया है। तो इसका जो है आपको मिलान करने के लिए दिया गया है फ्रेंड। तो इसका जो है हम लोग मिलान कर लेते हैं। इसमें दिया गया उपयुक्त युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। मतलब कि इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, बाकी जो है सुमेलित नहीं होगा, इसलिए इसमें बताया गया। जो फ्रेंड सही सुमेलित है वो है आपका 1, 2 और 4। ये जो है आपका सही सुमेलित है। तो इसका जो है शान का हो जाएगा कलाहारी मरुस्थल, सेमोइड का हो जाएगा साइबेरिया, और याकूत का जो हो जाएगा लेनोद्रोनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। समुद्रगुप्त के सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त प्रथम का दरबार नवरत्न से अलंकृत था। अजंता की चित्रकारी गुप्त काल में बौद्ध कला का एक उदाहरण है। तो फ्रेंड इसमें जो है आपका ए और 3 जो है सही दिया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम का दरबार जो नवरत्न जो दिया गया है ये अकबर के दरबार में नवरत्न थे फ्रेंड, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका सही आंसर 1 और 3। विदेशी होते हुए भी भारत में आकर बसा तथा उससे सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किया। उपयुक्त कथनों का संबंध किससे है फ्रेंड। तो जो संस्कृत जो है प्रेमी था वो था रुद्रदमन। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। अशुद्ध लिखा, लेकिन मतलब फ्रेंड विदेशी होते हुए भी भारत में आया और बसा भारत में, और विशुद्ध संस्कृत भाषा लंबे अभिलेख मतलब लिखा था इसने, रुद्रदामन ने। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत के तहत देशी राज्य के विलय की नीति को अपनाया। निम्नलिखित राज्यों में से किसका विलय इस पद्धति के तहत नहीं किया गया था। तो जिसका पद्धति के तहत नहीं किया गया है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 और 3। मतलब 2 और मतलब ये पिंगू हो गया और आपका 3 में सिक्किम हो गया। इसका विलय जो है व्यापकगत सिद्धांत के तहत नहीं किया था फ्रेंड। बाकी आपका बाघाट हो गया और उदयपुर हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा। ये सब में जो है ना फ्रेंड मतलब कि ये ने सिद्धांत पर किया था। नेक्स्ट देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर था फ्रेंड 48, 49 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संगठन और एक तरफ दिया गया है स्थापना। तो तत्वबोधिनी जो सभा की स्थापना हुई थी फ्रेंड तो 1839 में हुई थी। और ये जो है आपका गलत दिया गया है। यंग बंगाल का जो है आंदोलन का गलत दिया गया। और परमहंस जो मंडली है फ्रेंड वो इसका सही दिया गया 1849 में दिया गया है। तो 1 और 3 जो है इसका सही आंसर सी आंसर हो जाएगा।
1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किस पुनः अधिकृत किया फ्रेंड? तो सबसे पहले जो है कहाँ अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था? तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किस पुनः अधिकृत किया था फ्रेंड? तो पुनः अधिकृत किया था दिल्ली को। तो ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राज्य कवि था? तो शाहजहां के जो शासनकाल में जो राज्य कवि था फ्रेंड वो कौन था, इसमें आपको बताना है। तो इसका जो हो जाएगा आपका आंसर ए, कलीम। कलीम क्या था फ्रेंड? शाहजहां के शासनकाल का राज्य का कवि था। तो कौन था? कलीम था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड ये ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 1937 में जो है भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1937 में। नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी हो जाएगा, जो सही मतलब सम्मिलित नहीं है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा ये जो है प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार 31 में नहीं दिया गया है। तो ये जो है आपका गलत है। जो दिया गया वो आपका देखिए अनुच्छेद में बता देते हैं कि इससे आपको भी याद हो जाए। मानव के दुर्व्यापार तथा बालात श्रम जो दिया गया है 23 में दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपका 32 में दिया गया, ये सब सही है। जो आपका गलत दिया गया वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई थी? तो फ्रेंड सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था जो आपका नागौर जो है कि राजस्थान में वहाँ से शुरू की गई थी। और कब हुआ था फ्रेंड? तो बलवंत राय मेहता समिति के तहत जो है की गई थी 1957 में किया गया था फ्रेंड। सॉरी फ्रेंड 57 में नहीं है, 1957 में होगा। माफ़ कीजिएगा, दिमाग से निकल गया था थोड़ा। न्यायपालिका के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों के विरुद्ध किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोकने का अधिकार है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है फ्रेंड? तो आपको इसमें बताना कि कौन सा सत्य दिया गया है। जिसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा सही। ये दोनों जो है आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण के सदस्य हैं? नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए फ्रेंड। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल। जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेता है फ्रेंड वो कौन लेता है? तो इसका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होते हैं उसमें देते हैं। तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ये जो है विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं फ्रेंड वही जो है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं और कोई नहीं लेता है। तो इसका जो आंसर है सी बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। सॉरी फ्रेंड इसका जो आंसर था आपका, एक सेकेंड माफ़ कीजिए, सॉरी फ्रेंड
इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है 2 होगा। तो 1 2 3 जो है आपका सही दिया गया है। ऑप्शन में मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कौन सा है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो ये तीनों जो है फ्रेंड भाग लेते हैं और राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग नहीं लेता है फ्रेंड। तो वही दिया गया आपका ऑप्शन नंबर 3 में जो है इसका आंसर है फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है। तो स्फीतिकारी होने की जो संभावना होती है फ्रेंड वो किस में होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बचत घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, 9वीं पंचवर्षीय योजना की हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ अवस्थित है फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस की स्थिति को मनाते हैं फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 मई को राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस मनाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। क्रिकेट का जो हो जाएगा फ्रेंड, ये आपको मिलान करने के लिए दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको मिलाते हैं कौन किसका सही आंसर होगा। क्रिकेट का जो है फ्रेंड आपका दिलीप हो जाएंगे। पोलो का जो है फ्रेंड आपका क्लासिक कप जो हो जाएगा, मतलब संबंधित। जिम्नास्टिक का जो है चाइना कप हो जाएगा फ्रेंड। एक साइड फ्रेंड ये कप दिया गया है, मतलब कि कौन सा खेल के लिए कौन सा कप दिया जाता है। टेबल टेनिस के लिए जयलक्ष्मी कप दिया जाता है। तो ये कप से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति नहीं है फ्रेंड। तो ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो है भारत रत्न से मतलब कि सम्मानित नहीं किए गए हैं। जबकि आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ़र खान, वरा वेकेंट गिरी, ये जो है फ्रेंड आपका सब जो है भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है फ्रेंड। तो ये जो आपका नागपुर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में, यहाँ पे अवस्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया। पदक तालिका में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा। इसका शुभांकर ही तेंदुआ था। तो फ्रेंड जो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, ये जो है सभी हो जाएगा। इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया था। पदक तालिका में जम्मू कश्मीर जो है शीर्ष स्थान पर था। इसका शुभांकर जो फ्रेंड हिम तेंदुआ था। तो ये जो था खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 का जो है था, ये सभी सही दिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन फ्रेंड पूछा जाता है। भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, कटक। कटक कहाँ पड़ता है फ्रेंड, भुवनेश्वर उड़ीसा में ही पड़ता है। नहीं माफ़ कीजिएगा, ये जो है उड़ीसा में पड़ेगा, भुवनेश्वर तो राजधानी उड़ीसा के। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्यों SDGs को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2030 तक। नेक्स्ट देखते हैं,
भारत सरकार ने कब तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका जो आंसर है 1930 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन फ्रेंड इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी 2030 रखा है, और ये भी जो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य SDGs को भी किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो दोनों का सेम है, 2030 दोनों का आप याद रख सकते हैं अच्छे से। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है फ्रेंड्स? तो प्रवासियों का जो पहला सर्वेक्षण किया गया था, तो वो किया गया था झारखंड में किया गया था। किसका किया गया था? तो राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया था, वो झारखंड में किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही है। किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में अवस्थित स्थापित किया जाएगा? तो कौन सा है फ्रेंड भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय? तो कहाँ पर ही किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटका में किया जाएगा ऑप्शन। हम देखेंगे सम्मान विज्ञान के 20 प्रश्न फ्रेंड। यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तौला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुलना में किसके भार पर क्या प्रभाव होगा फ्रेंड? तो अगर हम पानी में जब डूबा हुआ वज़न करेंगे तो उसमें जो फ्रेंड कम हो जाता है, उसका भार जो वास्तविक भार से वो क्या होता है कि कम रहता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कमी होगी। नेक्स्ट देखते हैं। यदि प्रकाश या ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक के समीप आना आरंभ करता है और प्रेक्षक ठीक उसी चाल से दूर हटना आरंभ करता है जब, तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदा सीधा प्रतीत होता है फ्रेंड। तो ये किस चीज़ में होगा आपका? अगर आप कितने भी दूरी पे खड़े होंगे तो ये होगा आपका समतल दर्पण या उत्तल, दोनों में जो है आप कितने भी दूरी पे रहेंगे तो आपका जो कि मिरर जो आपका बनेगा, परछाई, वो हमेशा सीधी बने रहेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी पूर्ण चालक पिंड के अंदर विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र जो है फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु है? तो ब्रह्मांड में जो निर्मित प्रथम प्रकार का जो अणु है फ्रेंड वो कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी, हीलियम हाइड्राइड जो है इसका सही आंसर बी हो जाएगा। पानी का कौन सा गुण इसे एक अच्छा विलायक बनाता है फ्रेंड? विलायक बनाता है, तो ये जो पानी का जो है इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा उच्च ध्रुवीय अगुण, ऑप्शन बी सही आंसर है। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 और 4 जो है सही है इसका आंसर। ऑक्सीजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन का ह्रास हुआ हो, तो ये जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए 4 शब्दों में 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, कौन सा भिन्न है फ्रेंड? उसकी आपको पहचान करना है। तो इसमें जो भिन्न है वो आपको बताना है कि कौन सा भिन्न है। तो पोटेशियम जो है आपका अलग हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन सी इसका सही है आंसर। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है फ्रेंड? तो आधुनिक जो रसायन शास्त्र का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है एंटोनी लवोइसियस
सीयरर को माना जाता है। एंटोनी लवोई सीएवर को माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो नोबेल तेल किस विस्फोटक को बोलते हैं फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर है आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। टीएनजी को हम लोग नोबेल तेल कहते हैं। किसको बोलते हैं? टीएनजी को नोबेल तेल बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। म्यूसिलीज को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है फ्रेंड? तो इसको जो है म्यूसिलीज को पानी में अगर मिश्रित करेंगे तो इसका जो प्रयोग किया जाता है फ्रेंड, वो जो है आपका गोंद के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गोंद के रूप में म्यूसिलीज को प्रयोग किया जाता है। इस स्क्वैमस जो है एपिथेलियम, उच्चारण में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। एपिथेलियम जो है उत्तम फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है। कहा जाता है डैश संकुचन और विश्राम होता है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड? कहाँ पाया जाता है ये पूछा जा रहा है आपको। तो ये जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अस्थायी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी प्रकार के उत्तम में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो विभिन्न प्रकार की जो कोशिका होती है जटिल उत्तक होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, किस उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिन जुड़ते हैं फ्रेंड? तो ये जो है आंसर बी हो जाएगा। सेंट्रोमियर जो है इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रैकीग्लोसिस डैश के बीच की एक संयोजक कड़ी है। तो कौन सी संयोजक कड़ी है फ्रेंड? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी, सरीसृपों और स्तनधारियों का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परजीवी का एक उदाहरण है? तो अंतः परजीवी का जो उदाहरण है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फीता कृमि जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, बाइल का स्राव होता है। तो बाइल का जो स्राव होता है कहाँ से होता है फ्रेंड? बाइल का स्राव, तो इसका जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिगर से होता है फ्रेंड। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है तो डैश का कहलाती है फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड वो कहलाती है आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, फेफड़ों का आयतन कहलाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। वेब पेज डैश का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। तो वेब पेज का जो डैश किसके किया जाता है? तो फ्रेंड तो HTML का जो प्रयोग करके वेब पेजों का निर्माण किया जाता है फ्रेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट देखते हैं, यूएस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है फ्रेंड? तो ये जो स्थित होती है आपका कान में स्थित होती है। क्या स्थित होती है? तो यूएस्टोकी नालिका कान में होती है। तो फ्रेंड हम मैथ और रीजनिंग को स्किप करेंगे और हम लोग चलेंगे, क्योंकि इसमें हम पेज नहीं है जहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन कराएं। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सॉल्यूशन करवाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का ज्ञान 20 प्रश्न। जब कई कंप्यूटरों को एक साथ छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड वो कहते हैं स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है फ्रेंड। नेक्स्ट देखेंगे,
डैश आपस में जुड़ी सरकारी, शैक्षणिक, कॉरपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली है। तो कौन सी है फ्रेंड इसकी जो वैश्विक प्रणाली है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी हो जाएगा, इंटरनेट। ऑप्शन बी इंटरनेट इसका सही आंसर है। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहते हैं फ्रेंड? तो इसे कहेंगे स्पैम कहेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः हम स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोग्राम जो कि HTML फाइलों और पृष्ठों को सर्व करता है फ्रेंड, तो सर्व करता है कौन कहलाता क्या है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, वेब पेज कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है फ्रेंड वो क्या है? तो ये है आपका TCP है और IP। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है फ्रेंड? तो एंटी सॉफ्टवेयर जो नहीं है वो कौन सा है फ्रेंड? तो ऑप्शन डी है फायरफॉक्स, ये एक सर्च इंजन है फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं, विंडो 3.0 संस्करण जारी किया गया था। तो विंडो 3.0 संस्करण जो जारी किया गया था कब किया गया था फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर है 1990 में जो है किया गया था। विंडोज़ 3.0 संस्करण जारी किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, डैश में बटन और मेनू होते हैं जिनमें सामान्यतः प्रयुक्त कमांडो को एक्सेस तेज़ी से होता है फ्रेंड। तो इसका जो सही है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, टूल बार हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, किसी कुंजी संयोजन का उपयोग MS वर्ड में पाठ्य को पेस्ट करने के लिए किया जाता है फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Ctrl+V इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों हाथियों होगा फ्रेंड, मार्जिन पर कौन सी जस्टिफिकेशन लाइन करती है फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। ऑप्शन बी, किसी टेक्स्ट का चयन भाग कहा जाता है। तो किसी टेक्स्ट का जो चयन भाग कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्लॉक को कहते हैं। ऑप्शन सी ब्लॉक। एक्सेल में सिलेक्टेड किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर है F11 हो जाएगा। F11 जो है 11 हो जाएगा फ्रेंड इसका। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिक नहीं है फ्रेंड? तो सूचना प्रौद्योगिकी जो परिभाषिक नहीं है वो है आपका पिनाका। ऑप्शन डी हो जाएगा, पिनाका। नेक्स्ट देखते हैं, निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं फ्रेंड? तो निजी कंप्यूटर में जो कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर जो उत्पन्न कचरा होता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहेंगे फ्रेंड। ऑप्शन डी इसका सही है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर का जो काम नहीं है फ्रेंड वो कौन सा है? तो ये है आपका अंडरस्टैंडिंग जो है वो काम कंप्यूटर का नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर में प्रयुक्त IP चिप सामान्यतः डैश के बने होते हैं। तो वो किसके बने होते हैं फ्रेंड? IP चिप जो बने होते हैं तो वो बने होते हैं सिलिकॉन के बने होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अधिकांश बोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, क्वालिटी कहलाता है फ्रेंड। ऑप्शन बी हो जाएगा। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये जो माउस जो है फ्रेंड वो कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। कंप्यूटर का आवरण केस के पीछे निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर डी है, पैरेलल या प्रिंटर पोर्ट जो होगा इसका सही आंसर डी है। इनमें से कौन सा संदर्भ क्षेत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड? तो कैच मेमोरी जो है आपका कार्य करता है।
किस चीज़ पर, संदर्भ क्षेत्र के। तो ये था फ्रेंड 150 क्वेश्चन। तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को भी ऑन कर ले कि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फ्रेंड। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो भी जैसे सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड। तो ये आप हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए फ्रेंड, जिससे आपकी एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी अच्छा कंटेंट लेके आएँ और वीडियो बनाएं। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय एंड टेक केयर।